गाइस अभी हाल फिलहाल में अप्रेंटिसशिप का मुद्दा को लेकर के यानी कि जीएम पावर के मुद्दा को लेकर के आशीष मिश्रा जी, चंदन पासवान जी और शिव गोपाल मिश्रा जी यानी कि 5 मेंबर का कमेटी बैठा था, जिसमें से इन लोग गए थे रेलवे मंत्री से मिले थे और इनके सामने रखे थे ये बात कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो रेलवे मंत्री ने बोला था कि लगभग 10 पॉइंट लाइए जिसमें हम विचार करेंगे क्या हम लोग को यानी कि लागू करना है क्या नहीं लागू करना है। तो यही 10 पॉइंट को लेकर के ये आशीष मिश्रा जी ने वीडियो बनाए थे और बोले थे कि कमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में लगभग 250 से प्लस कमेंट आया है। तो उसी कमेंट को आज मैं बताने वाला हूँ कि लोगों को प्रमुख क्या क्या मांगे हैं। ये बहुत सारे अप्रेंटिसशिप कंप्लीटेड कैंडिडेट यहाँ पे हैं। यहाँ पे आशीष मिश्रा जी, यहाँ पे चंदन पासवान जी, यानी कि बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये 5 मेंबर का टीम जो है वो रेलवे मंत्री से मिले थे। ठीक है, आपको पता होगा, ये सब मैंने बनाया था, इसके पहले भी वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से। तो इन लोग मिले हैं जाकर के रेलवे अप्रेंटिस का मुद्दा लेकर के रेलवे मंत्री से। तो उन लोगों का क्या क्या कमेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग भी रेलवे में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप लोग जो ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जिसमें से आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक मिलेगा, जिसमें से टोटल 10,000 से प्लस क्वेश्चन, ये सारा एग्जाम को इसमें इंक्लूड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक बनाया गया है। तो आप इस बुक को लेकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों के द्वारा क्या क्या प्रमुख कमेंट आया वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। तो देखिए सबसे पहला कमेंट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जीएम पावर लागू हो अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए। मैं सारा कमेंट्स आपको दिखाऊंगा और लास्ट में आपको मैं शॉर्ट लिस्टेड करके मैं अपना कुछ इंक्लूड करके भी आपको टोटल 10 पॉइंट बताऊंगा जो कि मेन रहेगा। ठीक है, राहुल कुमार जो है वो कमेंट किए कि जीएम पावर लागू होना चाहिए सर। उसके बाद आगे है जीएम पावर लागू होना चाहिए या कम से कम रेलवे ग्रुप डी में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इस जगह पे कि जीएम पावर शुरू होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट बहुत परेशान है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीएम पावर लागू होना चाहिए और रेलवे अप्रेंटिस की सैलरी बहुत कम है, इतने में खर्चा नहीं चल पाता है, कम से कम एक दिन का 4 होना चाहिए, मतलब 400 होना चाहिए, इस तरह से इनका कहना है, जो कि महीना का 12,000 हो जाता है। इतने में हम हर महीने का खर्चा पूरा हो जाएगा, आपकी अति कृपा होगी। इनका कहना है कि एक दिन का 400 होना चाहिए, इसका स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। इनका कहना है कि जीएम पावर लागू हो, जीएम पावर लागू हो और इधर भी जितना भी है जीएम पावर लागू है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग जीएम पावर होना चाहिए, जीएम पावर लागू करो। नेक्स्ट भी है यहाँ पे जीएम पावर लागू होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि लगता है कुछ नहीं होगा, कि इनका जो है जीएम पावर होना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करके लेवल 1 के लिए अप्रेंटिस करके डबल स्किल हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है जीएम पावर। इनका कहना है कि अप्रेंटिस करते हैं उसके बाद हम लोग जो है डबल स्किल का हो जाते हैं, क्योंकि आईटीआई जो है स्किल एक हो गया प्लस में अप्रेंटिस डबल स्किल हो गया, तो जीएम पावर लागू होना चाहिए, इनका कहना है। टेक्नीशियन में भी 20% का कोटा डिमांड किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग टेक्निकली ट्रेंड हैं और जैसे हालत है उस हिसाब से नहीं लगता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी 15 से 20,000 से ज़्यादा आने वाली है, जबकि पिछली बार कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए 20,000 पोस्ट थी। आगे है कि रेलवे अप्रेंटिस से काम चला रहा है इसलिए भर्ती नहीं निकाल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीएम पावर और टेक्नीशियन में 20% का रिजर्वेशन। रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट यानी कि के लिए एसेट है। ठीक है, अप्रेंटिस को रेलवे में जॉब मिलनी चाहिए। अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती है और किसी और कंपनी में रेलवे अप्रेंटिस के बारे में बताएंगे तो वो हमें जॉब में भी नहीं देंगे, ये बोलकर कि आप तो रेलवे से अप्रेंटिस किए हो, आप तो वही जॉब मिल जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ क्यों आए ये, या फिर वो मान लेंगे कि आप तो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हो, तो आपका अगर जॉब रेलवे में लग जाता है तो आप हमारी कंपनी छोड़ देंगे। इनका कहना है कि मतलब हम लोग अगर प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे कि हम लोग जो है रेलवे से किए तो आप लोग रेलवे में जाइए। और अगर उनको पास ये भी डर रहेगा कि हम लोग जो है रेलवे से किए तो रेलवे में अगर कभी हम लोग को जॉब लगा जाएगा तो हम लोग जो है प्राइवेट वाला छोड़ देंगे। तो इनका देखिए, इनका कहना है कि सबसे पहले मांग ये है कि हम लंबे समय से एक्ट अप्रेंटिस को जीएम पावर से जॉब नहीं मिल रही, इसको देखते हुए ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाया जाए जिससे सभी एक्ट अप्रेंटिस को परमानेंट किया जाए रेलवे में, जहां से उन्होंने है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। मतलब जहां से जो कैंडिडेट अप्रेंटिस जब कंप्लीट किया है वहीं पे उन लोगों को परमानेंट रखने का कुछ सुविधा आने की उपलब्ध कराया जाए। एलपी टेक्नीशियन में 20% का कोटा चाहिए, इनका कहना है। नेक्स्ट है जीएम पावर, यहाँ पे ओनली अप्रेंटिस वालों के लिए अलग से वैकेंसी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। लास्ट में अपना भी आपको बताऊंगा सारा कुछ एक इंक्लूड करके कि क्या क्या प्रमुख मांगे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है सर केवल जीएम पावर से जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएम पावर लागू करवाइए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जीएम पावर शुरू करो, ग्रुप डी पोस्ट अप्रेंटिस वालों को स्पेशल भर्ती दो, हाँ ये सही है। उसके बाद ग्रुप डी पोस्ट में 20 या 50% करो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जीएम पावर नहीं तो 50% कोटा, ठीक है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीएम पावर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप डी में 50% रिजर्वेशन और रेलवे टेक्नीशियन में 20% रिजर्व सीट होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे है 50% अप्रेंटिस अलाउ किया जाना चाहिए ओपन भर्ती में, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। CCA के लिए ग्रुप डी स्पेशल नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जीएम पावर का है, जीएम पावर देख सकते हैं अप्रेंटिस का ज्वाइनिंग जीएम पावर से ही हो। अगर रेलवे को एग्ज़ाम लेना जरूरी है तो 50 नंबर का डिपार्टमेंट ट्रेड टेस्ट लेकर मिनिमम मार्क्स में सिलेक्शन करके ज्वाइनिंग करवाए, हाँ बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वालों को पहले रोजगार तो मिले, रेल में अभी कितना दिन और वेट करना होगा, मतलब इनका कंप्लीट है, वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर 1/3 की जगह 1/2 कर दीजिए। इनका कहना है जैसे मान के चलिए किसी का 90% आता है ना अप्रेंटिसशिप में, तो इसका जैसे 1/3 जुड़ता है, 1/3 जुड़ता है यानी कि 30 नंबर जुड़ेगा, ठीक है 1/3। तो इनका ही कहना है कि इसका जो है 1/2 करेंगे तो 45 नंबर जुड़ेगा, 1/2 कर दें, सो बोला जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती यानी कि जिस तरह से भर्ती होनी चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स कोटा में आप लोगों को पता होगा कि अलग से भर्ती आता है, तो उसी प्रकार से अप्रेंटिस वालों का भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट है इनका कहना है कि रेलवे के सभी टेक्निकल पोस्ट पर रेल अप्रेंटिस को 20% मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है भाई, मिलना चाहिए। यहाँ पे जो है 111 बैच तक जीएम पावर से चाहिए, ठीक है, इनका कहना है 111 बैच तक जीएम पावर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओनली जीएम पावर चाहिए, है कि जीएम पावर से जिसके पास पैसा है वही जॉब पाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि जीएम पावर से सिर्फ यानी कि नेता अधिकारी का फायदा होगा, किसी बच्चा का नहीं। जीएम पावर से घूसखोरी होगा, यहाँ पे पीएम लिखा गया लेकिन जीएम ही होगा, ठीक है, घूसखोरी होगा। इनका कहना है कि जीएम पावर से घूसखोरी होगा, जो नेता अधिकारी है उन्हीं का फायदा होगा, हम लोगों का कुछ फायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स का। आगे है कि जीएम पावर बेकार है, नहीं चाहिए, इससे जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, कृपया अप्रेंटिस वालों भाइयों भ्रमित ना हो, जीएम पावर नहीं आएगी। सभी अप्रेंटिस भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वह यूट्यूब वाला हो या संघ का नेता। भाई देखो हम लोग किसी को बेवकूफ़ क्या बनाएंगे भाई, हम खुद अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है। जो नोटिस निकलता है, जो यानी कि कुछ नोटिफिकेशन आता है यूनियन की तरफ से या तो फिर AIRF की तरफ से, वही हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब वाला आपको भ्रमित नहीं करेगा। हाँ यूट्यूब वाला कुछ हम भी देखते हैं कि वो थंबनेल में बहुत आने की बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, तो वो इतना उतना नहीं लिखना है भाई, ठीक है, कि जीएम पावर लागू हो गया, ये हो गया, नहीं। ओ भाई देखो मेरा चैनल से जुड़े रहना, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम जरूर बताएंगे, लेकिन हाँ मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों को ऑफिशियल ही बताता हूँ, ठीक है। चाहे वो किसी पेपर में आया हो, नहीं तो फिर ट्विटर हो, चाहे किसी का यानी कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में आया हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे में आप लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद अप्रेंटिस किया हूँ भाई, तो आप लोगों को क्यों आने की गुमराह करूँगा, ठीक। नेक्स्ट है इनका कहना, देखिए कि पहला कि जीएम पावर, अगर जीएम पावर नहीं हुआ तो लेवल 1 में 50%, सही है, ग्रुप डी जो बोलते हैं, टेक्नीशियन में 30%, और अगर जीएम पावर भी नहीं हुआ और लेवल 1 में 50% भी नहीं हुआ तो हर साल कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए 10,000 अलग से वैकेंसी निकाली जाए, ये हमारी प्रमुख मांग होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल इनका कहना एकदम अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे जीएम पावर है, आगे है जितने भी हम एक्ट अप्रेंटिस हैं मान के बचे हुए, उनका एक डाटा रेडी किया जाए, और कोरोना काल के वक्त तक जितने भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग लिया है 2022 तक के सभी कंप्लीट अप्रेंटिस को जीएम पावर से यानी कि जॉब दे दिया जाए, ठीक है भाई। मैं सभी का कंप्लीट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ लोगों को कितना जीएम पावर बोल रहे हैं, कितना टेक्नीशियन में बोल रहे हैं, मतलब सारा कुछ डाटा पता चलेगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि टेक्नीशियन में भी कुछ प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ग्रुप डी की नॉन ITI होना चाहिए, सर 10th ITI वालों, इनका कहना है कि ग्रुप डी में जो है ITI नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनका ही कहना आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीएम पावर लागू होना चाहिए, या कम से कम रेलवे ग्रुप डी में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इनका कहना यह है कि गए बात करने के लिए आप 5 मेंबर तो पहले से सोच के नहीं गए थे कि क्या मांग करना है, हमको सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं वीडियो बना के, यानी कि उनका कहा आशीष मिश्रा जी को बोल रहे हैं कि सिर्फ वीडियो बना के भरोसा दिला रहे हैं। आप लोग जब गए थे तो क्यों नहीं प्रमुख मांग अपना सोच करके गए थे, इनका कहना है। आगे है कि ओनली जीएम पावर का डिमांड करो भाई,
अगर नहीं मानेगा तो सेकेंड में यानी कि एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी में 20% और ग्रुप डी में 50% की बात रखो भाई, तभी कुछ भला हो पाएगा इस बार दोस्तों। फाइनली आप लोगों का जितना भी कमेंट था मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं सबसे लास्ट में अपना जो है बात रखता हूँ कि क्या 10 पॉइंट रखना चाहिए। आप लोग का भी कमेंट इसमें इंक्लूड रहेगा और मैं अपना भी कमेंट जो है कुछ इंक्लूड करूँगा, तो आप लोग जो है बने रहिएगा पूरा वीडियो में। सबसे पहला बात यह है कि जो है जीएम पावर लागू होना चाहिए, जो कि अधिकतर यानी कि 80% लोगों का यही काम मानना है, ठीक है। उसको सेकंड में है कि एएलपी, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन में कितना 20% का कोटा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर अप्रेंटिस करते हैं तो जो भी हम लोग का काम होता है भाई टेक्नीशियन का ही काम करते हैं हम लोग, सारा का सारा टेक्नीशियन काम करते हैं। और कहीं कहीं जो है असिस्टेंट लोको पायलट का, ड्राइवर का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि हम लोगों को ड्राइवर का ट्रेनिंग दिया जाता था। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर में कि अगर ये जीएम पावर अगर नहीं देते हैं तो एएलपी टेक्नीशियन में, जो कि मैं अभी बताया आपको 20% मिलना चाहिए प्लस में, साथ ही में आपको जो है ग्रुप डी में आपका 50% मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो मिलता है छूट वो, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड जो कि अभी 2 साल वालों को कहीं कहीं 8,050 मिलता है, कहीं कहीं 7,700 मिलता है, तो ये बढ़ा करके मिनिमम 12,000 से प्लस आने की करना चाहिए भाई, ठीक है। मिनिमम 12,000 करना चाहिए ताकि लोगों का अच्छा से यानी जो है गुजारा चल सके महीना भर का। नेक्स्ट है कि अगर इतना सारा कुछ नहीं होता है तो जो CCAA कैंडिडेट होते हैं, यानी कि CCAA कैंडिडेट, तो उनके लिए जिस तरह से स्पोर्ट्स कोटा में निकलता है ना, स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी निकलता है, आप लोग देखते होंगे हर जोन से निकलता है भाई, हर जोन से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों का भी अलग से वैकेंसी निकलना चाहिए, 5,000 10,000 करके इस तरह से, ठीक है। हर जोन का जो भी लड़का जहाँ से किया है, जैसे हम SCCR से किए हैं, SCCR रायपुर से किए हैं, तो वहाँ पर मेरा जब निकलेगा अप्रेंटिस का वैकेंसी तो वहाँ पे हम ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे वैकेंसी देंगे, यानी कि कुछ एग्जाम देंगे, ठीक है। होता है वहाँ पे कुछ एग्जाम लेगा, उसके उस हिसाब से भरा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात मेरा यह है कि जिससे भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग ना करवा करके यानी कि लेबर की तरह कुछ भी काम यानी कि करवाया जाता है, तो ये हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। ये यानी कि प्रमुख मांग होना चाहिए, जो कि इसमें सुधार करना चाहिए, जो कि कानून में सीधा सीधा लिखा गया, यानी कि द अप्रेंटिसशिप इज नॉट अ लेबर, ठीक है, नॉट अ वर्कर, इस तरह से लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। इट्स इज अ ट्रेनिंग, इस तरह से सारा कुछ लिखा गया, लेकिन फिर भी जो है इसका कुछ यानी कि जांच पड़ताल नहीं होता है और इसका सारा कुछ जो भी लेबर की तरह काम करवाया जाता है। तो ये मेरा प्रमुख मांग है। अब नेक्स्ट बात ये है कि अगर कोई CCAA कैंडिडेट, ठीक है, CCAA कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप के दौरान किसी का एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको सारा तो सुविधा मिलना चाहिए मेडिकल का, प्लस में इसको जितना भी सारा और बेनिफिट होता है, जैसे कि मान के चलिए दुर्भाग्यवश किन्हीं का, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर किन्हीं का कुछ हो जाए बड़ा दुर्घटना, तो उनके घर वाले का जॉब यानी कि किसी एक कैंडिडेट को होना चाहिए, ठीक है। उनका माता पिता भाई बहन किसी को एक करके होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई CCAA कैंडिडेट को उनका ट्रेनिंग के दौरान अगर वैसा कुछ अगर दुर्घटना हो जाता है तो उनका जॉब मिलना चाहिए। तो ये मेरा प्रमुख मांगे हैं। तो कुछ आप लोग का जितना भी सारा मांगे रहा, प्लस में मेरा भी कुछ मांगे रहा, जो कि 2 लास्ट में इंक्लूड मैंने अपने तरफ से भी किया, तो सब सारा जितना भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ, जितना भी सारा पॉइंट है 10-15 जितना भी पॉइंट है, तो ये वीडियो को मैं मेंशन करूँगा आशीष मिश्रा जी, जो कि बोले थे कि आप लोग जो है इसमें कमेंट कीजिए, तो इसी को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और इस वीडियो को मैं मेंशन करने वाला हूँ उनको, ताकि उनको पता चले और आप लोग जो है शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको पता चले कि हम लोगों को क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।